नमस्कार। तो आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग जो था वो रखी गई थी। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। सभी के सभी फैसले जो हैं वो आपसे रिलेट करते हैं, तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो फैसला लिया गया है कि ग्रुप सी की भर्तियों के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो पहले आपको पता है कि कर्मचारी चयन आयोग जब से पेपर लीक हुआ है उसको भंग कर दिया गया था। अब हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। तो ये कैबिनेट ने जो है वो डिसाइड कर लिया गया है। तो आप ये समझिए कि इसकी स्थापना भी जो है वो जल्दी ही हो जाएगी। अब कंप्लीट जो होगी वो जल्दी ही हो जाएगी और जल्दी ही जो है वो एग्ज़ाम की प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको एक बात कही थी कि एक साल जब सरकार का पूरा हो जाता है तो सरकार अपनी उपलब्धियां जो है वो गिनवाती है। तो एक साल से पहला, अभी दिसंबर में आपको पता है एक साल हो जाएगा, उससे पहले पहले देखना वैकेंसीज आ जाएंगी। होपफुली की शेड्यूल भी जो है वो आ जाए, क्योंकि सरकार को फिर उसमें गिनाना भी तो पड़ेगा ना कि उन्होंने इतनी पोस्टें निकाली, उनके ऊपर जो है वो एग्ज़ाम हो गया है। इस तरह से सरकार को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, या शेड्यूल ही बताना पड़ेगा। तो वो एक उपलब्धि जो है वो गिना सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि ये होगा। तो राज्य चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय अभी ले लिया गया है। कांस्टेबल के ऊपर बहुत फोकस किया है। कांस्टेबल के 1226 पद भरने की जो है ये मंजूरी मिली है। 1226 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसमें से 877 जो है वो पुरुषों के हैं कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल के हैं और 57 जो है वो कांस्टेबल चालक के पद यहाँ पर भरे जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो कहा गया है। कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए क्या सिलेबस रहता है, ये आपको बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा। तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस पिछली बार की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग था कांस्टेबल का, वो यहाँ पर देख लीजिए। ऑफिशियल सिलेबस था ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के आएंगे, मैथमेटिक्स और साइंस के आएंगे और रीजनिंग के आएंगे। तो ये 16 क्वेश्चन जो है वो हर एक सेक्शन से आएंगे और +2 लेवल का स्टैंडर्ड जो है वो इन क्वेश्चन में रहता है। फिर ये जो है ये कहते हैं कि +2 लेवल का स्टैंडर्ड हम रखते हैं और ये जो है वो कंप्लीट इसका सिलेबस है। इंग्लिश के 16 क्वेश्चन, हिंदी के 16 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 16 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और साइंस के 16 क्वेश्चन और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। वो बहुत मायने जो है वो रखता है। इंग्लिश में पिछले साल का पेपर उठा के देखना कि किस किस तरह से अलग अलग पैटर्न में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हिंदी में भी अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स में भी जो है और रीजनिंग में, ये भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों ही स्कोरिंग जो है वो काफ़ी स्कोरिंग जो है ये दोनों ही माने जाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर फोकस ज़रूर करें। और इंग्लिश हिंदी तो बेसिक कमांड आपकी होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बेसिक है सभी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो अच्छी बात है कि अभी देखिए नया जो आयोग है वो भी स्थापित कर दिया जाएगा, जिसको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का नाम दिया गया है। ये स्थापित जल्दी कर दिया जाएगा, इसका निर्णय ले लिया गया है और जल्दी ही आपको जो है वो कुछ ना कुछ वैकेंसीज़, या जब ये बन जाएगा कम्प्लीटली अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है वो आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें कुछ भी जो है वो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देरी तो हुई है, वो तो आप सभी को पता है, देरी हुई है, सफ़र भी बहुत ज़्यादा किया है, परंतु चलिए अब जो अच्छा हो रहा है आगे जो अच्छा होगा उसके लिए ही उम्मीद कीजिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, और अभी तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस जो है वो हो जाए। कांस्टेबल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये सारा जो है वो आप ध्यान रखें। तो यही था इम्पोर्टेंट। और भी पोस्टें जो हैं वो अप्रूव की गई हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में ही स्टैटिकल असिस्टेंट की 10 पोस्टें जो हैं वो अप्रूव की गई हैं। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, 50 पोस्टें इनकी अप्रूव की गई हैं। तो ये भी पोस्टें हैं, परंतु आपके जो काम की बेसिक पोस्ट थी वो कांस्टेबल की थी। स्टैटिकल असिस्टेंट भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, अगर आप क्वालिफिकेशन इसके लिए तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो ये डिटेल में था। दैट्स ऑल, थैंक यू।